हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि साउंड प्रॉब्लम के कारण इस वीडियो को फिर से हम लोग शूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का। और ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा रहेगा और ये पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल जो लास्ट दो वीडियो का पूरा आपका कवर अप रहेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है वीडियो, लेकिन आप इसको पूरे लास्ट तक देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक डायपोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके कंपटीशन सेक्शन के लिए भी और 12th के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही काम का है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। तो हेडिंग डाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसा कि नाम से क्लियर है। नाम से क्या है कि नाम है इलेक्ट्रिक, मतलब होता है आपका चार्ज। इलेक्ट्रिक क्या होता है आपका चार्ज होता है। डाई मतलब होता है दो। पोल मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, पोल जैसे नॉर्थ साउथ पोल होता है, उसी तरह यहां चार्ज का जो होता है टू चार्जेस। यहां पे टू चार्जेस का ये सेपरेशन होता है, टू चार्जेस का सेपरेशन होता है। तो ये जैसे कि पोल में एक होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, उसी तरह यहां पे दो चार्जेस, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज को बहुत ही कम दूरी पे रखा जाता है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया, तो ये सिंपल क्या होता है कि एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज को कुछ दूरी पे रख दिया जाए, कुछ दूरी पे रख दिया जाए, स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया जाए, तो ये कहलाता है, ये अरेंजमेंट कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो चार्ज होना चाहिए, क्या इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए, और जो सेपरेशन होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। तो ये पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को आप कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू चार्जेस हैविंग इक्वल in magnitude and opposite sign are placed at a very small distance, at a very small distance is known as इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या यहां से आप सीखे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कहते क्या है कि दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन होना चाहिए और उसके बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल मींस सेंटीमीटर में होना चाहिए, एमएम में होना चाहिए, इस तरह का अरेंजमेंट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे हो सकता है। जैसे कि एक चार्ज है +10 माइक्रोकूलम और एक दूसरा है -10 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का दूरी है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाया। जैसे एक और एग्जांपल, ये -5 माइक्रोकूलम और ये 5 माइक्रोकूलम, और ये जो अरेंजमेंट है इसके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं 10 mm मिलीमीटर में है। तो ये भी क्या कहलाया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाया। जैसे एक और एग्जांपल है, ये 5 माइक्रोकूलम और ये आपका 5 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का सेपरेशन है मान लेते हैं 1 mm। क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाया, क्या कहेंगे, नहीं कहलाया इलेक्ट्रिक डायपोल। क्यों नहीं कहलाया इलेक्ट्रिक डायपोल, तो यहां कहेंगे सेम साइन हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड तो है लेकिन साइन दोनों का क्या है, सेम है। तो साइन अलग अलग होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन, तो ये दोनों कहलाया इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाया। ये क्या कहलाया, ये कोई भी चार्ज का अरेंजमेंट है, ये चार्ज दो चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल तो नहीं कहलाया। ठीक है, तो ये कहलाया आपका, ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहलाया, ये अरेंजमेंट कहलाया इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या दो चार्ज होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए,
अपोजिट साइन होना चाहिए और जो सेपरेशन है वो कम होना चाहिए। अब यहां पे क्या कि आप अगर एग्जांपल एक और देख लो, जैसे कि यही एग्जांपल में आप ऐसा रहता, एक यहां पे 2 माइक्रोकूलम और ये -2 माइक्रोकूलम और इसके बीच का सेपरेशन हो गया 10 मीटर, तो कहां से ये कहलाया इलेक्ट्रिक डायपोल? ये इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम नहीं कहलाया। इलेक्ट्रिक डायपोल इसलिए नहीं कहलाया क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है वो काफी क्या है, बड़ा है। ये जो डिस्टेंस है वो बड़ा है, डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये कहलाया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है इलेक्ट्रिक डायपोल? चलिए अब इसके बाद एक टर्म आता है, नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखिए वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम लोग P वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो ये सिस्टम कहला, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। तो पहले एक डायपोल बना लेते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। तो ये डायपोल कैसे बना है, एक -q और एक +q, इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r है, और ये क्या है, वेरी स्मॉल है, छोटा होना चाहिए, दूरी स्मॉल होने, वेरी स्मॉल है। अब इसका कहीं हम लोग सेंटर ढूंढ लो। ये सेंटर ढूंढने से क्या होगा कि यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहां का डिस्टेंस a और ये भी a, तो यहां से r बराबर कितना हो गया आपका, r बराबर 2a, r बराबर 2a। ये ऐसे अरेंजमेंट कर लिए डायपोल को, क्योंकि आपका जब हम लोग इसको इक्वेशन में यूज करेंगे तो आपको ये डिस्टेंस नहीं देके अक्सर ये वाला डिस्टेंस दिया जाता है, यानी कि आपको r नहीं देके 2a के फॉर्म में रहता है। तो आपको दोनों चीज पता होना चाहिए। ये r क्या है, चार्ज इसके बीच का डिस्टेंस, और ये 2a क्या है, 2a क्या है, ये a है, ये a है, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से यहां का दूरी और यहां का दूरी बराबर होगा। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता क्या है, तो ये सिंपल एक तरह का प्रोडक्ट है। ये क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, या सिंपल इट इज ए प्रोडक्ट, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका होता है प्रोडक्ट, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल, यानी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल के बीच का डिस्टेंस। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल, इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि यहां से P बराबर आया Q इंटू R, P बराबर Q इंटू R, या आप इसी को क्या लिखेंगे, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। 2A क्यों लिखे, क्योंकि देखो ये दूरी कितना है, r बराबर 2a है, ये a और ये a, r बराबर 2a, तो p बराबर q इंटू आर या q इंटू 2a, ये q इंटू 2a है। ये डायपोल हो गया। ये वेक्टर होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है डायपोल का डायरेक्शन जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो यहां लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ डायपोल, नोट करके, डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, तो ये निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि अगर यहां -q है
और ये आपका Q है, तो ये जो डायपोल का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ, ये P वेक्टर। और ये होता कितना है, ये होता कितना है, P वेक्टर बराबर Q इंटू R या Q इंटू 2A। चलिए, तो यहां से अब क्या करते हैं हम लोग, यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं कितना होता है यूनिट। तो ये यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट, यूनिट ऑफ P क्या होगा यूनिट। तो चार्ज का क्या होता है, चार्ज का होता है कूलम। R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर हो गया। क्या हो गया आपका, कूलम्ब मीटर, ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर। दूसरी बात क्या कि ये आपका डायमेंशन, इसका क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P बराबर कैसे निकालेंगे, तो चार्ज का क्या होता है, चार्ज का होता है AT और इसका होता है L, तो यहां आया ATL डायमेंशन। तो यूनिट भी देख लिया और डायमेंशन भी देख लिए। और ये कौन सा होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जानते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक डायपोल को समझ गए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को भी समझ गए। अब इसके बाद आगे का हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो को देखिए और थोड़ा सा उस पर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग को एकदम लग रहा है कि पैसा लग रहा है, कमेंट या लाइक भी करने में पैसा लग रहा है। अगर देख लिया अपने इमेज पे पड़ रहा है कि हम कैसे कर सकते हैं भाई, हम ना ही कमेंट करेंगे ना ही लाइक करेंगे, मेरे ईगो के खिलाफ होगा। तो ये सब क्योंकि आपको हमको कैसे पता चलेगा, आपके कमेंट और आपके लाइक से ही पता चलेगा कि मेरा वीडियो पसंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आपको उसको भी बताना है, कमेंट करके ही बताना है कि कमेंट बॉक्स में आप अच्छा खराब कुछ भी मतलब वीडियो के रिलेटेड लिख सकते हैं। अगर आपका फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, या आपको पिक्चर नहीं समझ में आ रहा है, या डायग्राम में दिक्कत है, या कहीं भी कोई तरह का दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट करके बताएं, ठीक है। तभी ना पता चलेगा हमको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, दोनों देख लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के कारण फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन यहां क्या है कि डायपोल के कारण निकालना है, डायपोल के कारण निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या कि पहले समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बता चुके हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता कैसे, ये देखिए ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है, अगर यहां पे चार्ज Q है और यहां से R डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो यहां पे निकालना है एक पॉइंट P लिए, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो जहां पे फील्ड निकालना रहता है वहां पे +1 कूलम चार्ज रख देते हैं। तो यहां पे एक +1 कूलम चार्ज रख दिए, उससे क्या हुआ, तो ये भी प्लस है, ये प्लस, ये रिपल्सन इधर की ओर हो गया, E इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1/4πε0, जिस चार्ज से निकालना है वो चार्ज डिवाइडेड बाय जो दूरी होता है उसका स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के कारण। डायपोल मतलब यहां दो चार्ज के कारण निकालना पड़ेगा। यानी ये तो बात वही होगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, कि अगर किसी पॉइंट पे 2 से 3 या चार्ज लग रहा है वहां पे है, तो उस पे नेट फील्ड कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो उसी तरह का हम लोग अभी अरेंजमेंट सेटअप करते हैं और यहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सियल के लिए और एक होता है इक्वेटोरियल के लिए। तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और उसका आपको कंपटीशन सेक्शन जो टारगेट के हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे टर्म के साथ, क्या टर्म है उसका आपको रिजल्ट याद रखना है। अब देखिए, आपको पहला जो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन पे आपको निकालना है। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि आखिर एक्सियल पोजीशन होता क्या है और या इंड ऑन पोजीशन होता क्या है। यहां पे एक दो टर्म आपको मिलेगा, एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दो तरह का मिलेगा। तो एक्सियल किसे कहते हैं और इक्वेटोरियल किसे कहते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, पहले उसको जल्दी से थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं, फिर आपको मिटा देंगे। ठीक है, डेरिवेशन पे हम लोग को ध्यान देना है, लेकिन आपको पहले पॉइंट समझाते हैं। जैसे कि एक माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। सबसे पहले तो ये डायपोल बन गया, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया आर, ये अरेंजमेंट डायपोल कहलाया। अब यहां पे ढूंढो, अगर डायपोल के लाइन पे अगर कोई पॉइंट लिए, डायपोल के अगर लाइन पे कोई पॉइंट लिए तो ये पॉइंट कहलाया आपका एक्सियल, ये कहलाया एक्सियल। और डायपोल के कहीं सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन पास करता है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो दोनों पॉइंट समझ गए, एक्सियल हॉरिजेंटल, इक्वेटोरियल वर्टिकल, ये होता है। तो आपको तभी कहां निकालना है, एक्सियल मतलब हॉरिजेंटल पे निकालना है। कहां निकालना है, हॉरिजेंटल पे निकालना है। तो अब यहां देखिए ध्यान से, हॉरिजेंटल पर ये हम समझाने के लिए किए कि एक्सियल क्या होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है। चलिए मिटाते हैं, अब तो हमको जो निकालना है वो करते हैं। तो यहां पे क्या है कि कुछ आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, लेट कंसीडर, ये दोनों केस के लिए एक ही चीज है, चाहे आपको इक्वेटोरियल पूछा जाए और या एक्सियल पूछा जाए, ये तो आपको दोनों के लिए एक ही चीज लिखना पड़ेगा। क्या, लेट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल having charge minus q and q are placed at r distance, ऐसे लिखे having charge minus q and plus q and separation between them is r, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, r। नाउ कंसीडर ए पॉइंट P at axial position, एक्सियल पोजीशन x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल। तो यहां का नाउ ए कंसीडर ए पॉइंट P एट एक्सियल पोजीशन x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो यहां पे पहले आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि एक डायपोल आपको पहले बनाना पड़ेगा। तो एक डायपोल यहां बनाते हैं, एक यहां पे हो गया माइनस क्यू और ये आपका एक हो गया माइनस क्यू और एक हो जाएगा आपका प्लस क्यू, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। अब इसका कहीं सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया गया कितना है, डायपोल के बीच का डिस्टेंस r होता है, r दिया गया है, यहां r है।
और ये तो आपको पता है कि ये अगर a है तो ये भी कितना होगा a, r बराबर 2a, कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। अब एक्सियल पोजीशन पे आपको चाहिए, तो एक्सियल पोजीशन मान लेते हैं यहां पे आपको एक पॉइंट है, यहां चाहिए आपको, तो ये पॉइंट P है, यहां पे फील्ड कितना होगा निकालना है। तो यहां एक पॉइंट लिए, सेंटर ऑफ डायपोल से कितना दूरी है, सेंटर ऑफ डायपोल से दूरी है x, सेंटर ऑफ डायपोल से दूरी है x। अब हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन P। तो यहां पे देखिए क्या है आखिर, तो ये प्लस वाला इसको क्या कर रहा है, तो जहां पर भी आपको फील्ड निकालना रहता है वहां याद से क्या रखते हैं हम लोग, चार्ज +1 कूलम रखते हैं। ये आपको अच्छे से बताए थे कि जहां निकालना रहता है +1, जहां भी निकालना रहता है फील्ड वहां पे रखते हैं +1 कूलम। अब ये प्लस और ये प्लस क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये माइनस और ये प्लस इधर की ओर E2, E1 और ये E2। अब निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे निकालना है नेट फील्ड। तो हम लोग पहले E1 और E2 निकाल लेते हैं और जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन सेम रहता तो इसको ऐड करते हैं, अगर अपोजिट रहता तो घटाएंगे, एंगल थोड़ी देखेंगे, एंगल तो ये है 0 डिग्री और 180 डिग्री में, 0 डिग्री में डायरेक्ट आपको ऐड करना है, 180 डिग्री में डायरेक्ट आपको सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि आप यहां सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो E नेट बराबर कैसे निकालेंगे, पहले E1 और E2 निकाल लो और उसके बाद आप उसमें से सबट्रैक्ट कर देना। तो E1 बराबर पहले E1 किसके कारण आया, ये प्लस, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाय इस चार्ज से यहां तक का दूरी का कितना होगा डिस्टेंस, यहां से यहां का दूरी का डिस्टेंस कितना होगा। देखो यहां से यहां का x है और यहां से यहां का a है, तो ये कितना हो गया x - a का होल स्क्वायर। किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा, ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, ये वाला जो दूरी है ये वाट। तो ये दूरी कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक का है x और यहां से यहां का है a, तो ये हो गया x - a का होल स्क्वायर। डिस्टेंस यही होता है ना 1/4πε0 Q बटे चार्ज बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। उसी तरह E2 बराबर कितना हो गया 1/4πε0 चार्ज, ये देखो Q बटे इस बार दूरी देखो यहां से यहां का दूरी, तो यहां से यहां का दूरी कितना, यहां से यहां का x, यहां से यहां का a, तो ये हो गया x + a का होल स्क्वायर। अब आपको a यहां पे बड़ा कौन है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, E1 बड़ा है E2 बड़ा है, E1 या E2 में से बड़ा कौन है, ये दोनों में से बड़ा कौन है, कैसे पता चलेगा। देखो दोनों ये 1/4πε0 1/4πε0, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, यहां पे क्या है ये E1, यहां पे है x - a का होल स्क्वायर और यहां पे है x + a का होल स्क्वायर। तो x - a का होल स्क्वायर बड़ा होता है या x + a बड़ा होता है, तो x - a छोटा होता है और x + a बड़ा होता है। अब अगर ये छोटा होगा जितना तो डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा ये वैल्यू, और नीचे वाला जितना बड़ा होगा उतना ये छोटा होगा। तो यहां से E नेट जब भी आपको आएगा E1 में से E2 को आप सबट्रैक्ट करेंगे, E1 में से E2 को सबट्रैक्ट करेंगे। चलिए E1 का वैल्यू रखो 1/4πε0 डिवाइडेड बाय चार्ज Q बटे x - a का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0
चार्ज क्यू बटे डिस्टेंस x प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर देखिए कितना आएगा। तो इधर सब मिटाते हैं। अब ये आप यहां से कैलकुलेशन है, आपका सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। बस आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डायग्राम माइंड में सेट कर लो। क्या करेंगे, डायपोल पहले बनाएंगे। डायपोल से डायपोल के बीच का दूरी कितना है r, उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, a और a। कहां निकालना है, एक्सीएल पे निकालना है। इधर एक पॉइंट ले लेंगे, जहां निकालना रहता है वहां पे +1 रखते हैं। ये प्लस प्लस रिपेल किया, ये प्लस माइनस अट्रैक्ट किया। बड़ा में से छोटा घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड छूट गया, देखो फील्ड एट पोजीशन P पे निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये बड़ा में से छोटा आपको करना पड़ेगा। नेट का मतलब क्या, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा बड़ा कौन है कौन छोटा है, तो दोनों में से E1 और E2 का वैल्यू रख देंगे। E1 और E2 का वैल्यू रखेंगे। E1 1/4πε0 q बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर, E2 बराबर 1/4πε0 x प्लस ए का स्क्वायर। ये E1 देखिए इसके कारण लग रहा है, ये प्लस प्लस इधर की ओर, ये E1 और यहां देखो ये माइनस है, ये प्लस अट्रैक्ट किया, ये E2 बड़ा वाले कारण लग रहा है। तो 1/4πε0 q बटे डिस्टेंस, यहां से x प्लस ए का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब यहां से पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब कैलकुलेशन के लिए कोई बाहर से आएगा क्या, और आप लोग उम्मीद रखते हैं कि कोई आपको ही करना है, ठीक है, और अभी नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। बहुत को तो देखते हैं कि ऐसा सो गया है ना, ऐसा सो गया है कि लग रहा है क्या कि एग्जाम अब तो आएगा ही नहीं कभी। बहुत स्टूडेंट को हम ऐसा देखते हैं कि मेरे भी अभी बैच में है, और ये नहीं, ऐसा नहीं कि यहां फिजिक्स नहीं पढ़ रहा होता और बहुत बाकी चीज बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा, नहीं, पता है कि अगर यहां कुछ नहीं कर रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि कहीं पर कोई आपको कहीं से कुछ मिल रहा है कि आपको देगा, कहीं पे जाके आपको सिर्फ वहां जाइएगा आपको सारा चीज मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं होगा, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ देर के लिए लगेगा कि आपको सब चीज आ गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तब तक नहीं होने वाला है। और बहुत को तो माइंड में होगा क्या कि बहुत के माइंड में चल रहा होगा कि मोदी जी डायरेक्ट आपको नीट भी पास करवा देंगे, ठीक है, जैसे 11-12 पास कर गए ना उसी तरह नीट भी पास कर जाएंगे। वैसा कहीं नहीं होने वाला। 11 पास किए, 12th वाला भी अभी नहीं रिजल्ट ये भी दिया गया है। तो ये सब भ्रम में ना रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें। पढ़ाई क्या है ना कि आप, बहुत को हम देखते हैं कि मात्र इतना स्टूडेंट है, 50-60 का ग्रुप है, आपको 40 प्लस बॉयज है और 20 प्लस आपका गर्ल्स है, लेकिन उसमें से एक्टिव मात्र हमको लगता है 10 या 12-15 होंगे। बाकी सब पता नहीं क्या कर रहा है, या तो कहीं और पढ़ रहा होगा। बहुत अच्छी बात है अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई करें, कहीं भी पढ़ें लेकिन पढ़ें। लेकिन हमको उम्मीद नहीं लगता कि और कहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इतना तो गारंटी है नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए यहां देखो कॉमन क्या हो गया, 1/4πε0। यहां देखो दोनों में कॉमन जो है वो ले लेंगे, 1/4πε0 q x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो कॉमन लीजिए, जो कॉमन हो रहा है ई नेट के लिए q/4πε0। बहुत को तो देखते हैं लड़का लोग अपना स्टेटस में तो आपका डॉक्टर का आपका पूरा एपेटस डाल देते हैं, उसका फिगर डाल देते हैं। क्या उससे क्या नीट निकल जाएगा क्या, या वीडियो बना देते हैं उससे नीट निकलने वाला है? अगर ऐसा ही रहता सब अपना स्टेटस में ये सब डाल के रहता, ठीक है। तो पढ़ाई करें, ये सब दिखावा है, ठीक है। अगर ऐसा ही रहता तो सब डाल देता। चलिए इस पे ध्यान दिया जाए। तो यहां से आया x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, और कल से मतलब आपको आज ही से या कल से आपको एक 11th का अलग से बैच चलेगा और स्टार्ट होगा उसमें रोटेशन। आपको सेंटर ऑफ मास अच्छे से कवर करवा दिए थे। एकदम ऐसा है कि अभी मैकेनिक्स में जितना आप किए हैं उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कोई छोड़ के भागे हैं,
ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास तक अच्छे से हो गया है क्लियर। अब जो बचा हुआ है जैसे रोटेशन, तो कल से अब रोटेशन का वीडियो भी आपको जाने लगेगा, 11th के साथ 12th के साथ साथ 11th का भी जाएगा। रोटेशन से फिर से कल से स्टार्ट होगा आपका कि 11th और 12th दोनों का वीडियो जाएगा। रोटेशन से स्टार्ट होगा, उसके बाद रोटेशन करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इधर इलेक्ट्रोस्टैट खत्म हो जाएगा, मतलब लगभग पहला आपको लगता है 2 दिन में आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होगा, तो वहां पे आप ग्रेविटेशन में आसानी से समझ में आएगा सारी बातें। तो मे भी ग्रेविटेशन जा सकते हैं, नहीं तो आपको हीट स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा जो 11th में पूछा जाता है कंप्यूटर सेक्शन में वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रहता है, तो उसको स्टार्ट किया जाएगा रोटेशन के बाद से। ठीक है, चलिए, तो यहां कॉमन हो गया, तो यहां आया 1/x + a का होल स्क्वायर, और यहां से देखिए q/4πε0 x - a का होल स्क्वायर इंटू x + a का होल स्क्वायर। तो देखो ये माइनस से माइनस, क्या इसमें एलसीएम में दिक्कत है क्या? इस तरह का आप एलसीएम ले लो, 1/2 - 1/3 - 1/2 एलसीएम आपको डायरेक्ट दोनों को लिख दो, 3 × 2, 3 से 3 चला गया, 3 से 3 चला गया, 2 यहां देखो 3 से 3 चला गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 से 2 चला गया, इससे 3 कर दो। इस तरह का आपको कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको यहां पे डायरेक्ट लिखने पे आसान कैलकुलेशन हो जाता है। उसी तरह यहां भी आप क्या करो, दोनों को एक साथ लिख दो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो x + a का होल स्क्वायर माइनस ये इससे चला गया x - a का होल स्क्वायर। अब देखो ये q/4πε0 ऊपर में है a + b का होल स्क्वायर, तो ये a² + b² + 2ab माइनस है, तो माइनस a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है, नीचे में देखिए क्या टर्म है, अच्छे ध्यान देखिए, x - a इंटू x + a रहता तो आप इसको क्या लिखते हैं, x + a इंटू x - a, जैसे a + b इंटू a + b रहता तो आप क्या लिखते, a² - b² x² - a²। यहां पावर 1 है, यहां 1 है। उसी तरह x - a का होल स्क्वायर इंटू x + a का होल स्क्वायर कितना है, x² यहां पे x² - a² का होल स्क्वायर हो गया। यहां पे पावर 1 1, तो इस पे पूरा पावर 1, अगर यहां 2 2 तो पावर 2, 3 3 तो पावर 3 हो जाता। तो ये आपको टर्म है, इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले। चलिए आगे बढ़े, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका क्या हो गया, x² - a² का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको मिटा देते हैं। तो अब यहां से देखिए ध्यान से कि अब यहां काट छाट स्टार्ट हो गया, मारधार स्टार्ट। ये x माइनस, ये प्लस x, ये माइनस x गया, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये भी गया, ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या हुआ, q रहने दिए, 4πε0 रहने दिए, और इधर क्या बच गया ऊपर में, 4xa डिवाइडेड बाय x² - a² का होल स्क्वायर। अब क्या है कि ये जल्दी जल्दी में 4 4 मत काट देना, अब यहां से सेटिंग स्टार्ट होता है। सेटिंग क्या कि फॉर्मूला आपको फाइनली लाना क्या है, इधर लिख देते हैं कि ये लाना है सेटअप में, E = 1/4πε0 p/x का q, 2p/x का q, ये लाना है। तो आपको सेट करना पड़ेगा सेटिंग। तो यहां देखिए क्या है कि 1/4πε0, यहां देखो 2 × 2xa डिवाइडेड बाय 2 × 2xa डिवाइडेड बाय, अरे ये 4 है ना, 2 × 2 4 x a, और ये q छूट गया, तो यहां पे q भी लिख देते हैं, q × a। ये q और a में कंफ्यूजन नहीं करना है, ये a है और q में थोड़ा मेरा घुमा रहता है, बातें समझे। नीचे में है x² - a² का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए, समझे बात को। अब कहता क्या है कि जो डायपोल होता है वो बहुत छोटा होता है, डायपोल जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और ये जो r है वो छोटा होता है,
ए तो और छोटा होगा, और छोटे का स्क्वायर और छोटा, मतलब कि 0.5 का होल स्क्वायर क्या आएगा 0.025 और छोटा, 0.3 का होल स्क्वायर क्या होगा 0.09 और छोटा, छोटे का स्क्वायर बहुत छोटा। तो यहां पे क्या है कि कुल मिला के बात क्या आया कि जो x है वो बहुत बहुत बड़ा है। x क्या है आपका बहुत बहुत बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर हियर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। और क्या यहां पे यहीं पे लग सेटिंग कर दो कि आप p बराबर होता है q इंटू आर या q इंटू टू ए। q इंटू टू ए को हम लोग क्या बोलते हैं, q इंटू टू ए को p बोलते हैं, या इसी को क्या लिखेंगे 2qa को क्या बोलेंगे p, 2qa को क्या बोलेंगे p। ये तो स्टार्टिंग में बताए थे, इसके बीच का डिस्टेंस जो था a था, 2a है, तो ये टर्म है। तो यहां पे क्या है, देयरफॉर a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर दो। तो नेग्लेक्ट करने पे क्या मिला, e नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 छोड़ दिए, q2qa को क्या लिखे p, 2qa को क्या लिखे p, ऊपर में x बच गया डिवाइडेड बाय। अब ये नेग्लेक्ट का मतलब ये आपको एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ए चला गया यहां से, खत्म हो गया, क्या बचा x पे पावर ये 2 इंटू 2 4, तो यहां से एक x कैंसिल हो गया, फाइनली सॉल्व होकर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई x का क्यूब। ये फॉर्मूला तो ये कर चुके हैं हम लोग ड्राइव, ठीक है, फिर से हम आपको ड्राइव करके इतना बताए तो इस बातें को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये था आपका एक्सीएल का था, एक्सीएल। चलिए, इसमें सबको आपको सारा टर्म पता होना चाहिए, ये सारा टर्म आपको यहां से पता होना चाहिए। क्या है, ई एक्सीएल का आ गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स का क्यू। ये कांस्टेंट कितना 9 इंटू 10 पे पावर 9, ये कांस्टेंट, ये डायपोल मोमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस। चलिए, तो ये हो गया। तो ये किसकी बात हम लोग कर रहे थे, एक्सीएल की बात कर रहे थे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और इक्वेटोरियल की बात करेंगे। तो इक्वेटोरियल का कितना होता है फील्ड, देखिए, मिटाएं इसको ना, ये सब कैलकुलेशन है, कर लेना है। चलिए, अब अगला है एट इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, इक्वेटोरियल पे निकालना है, इक्वेटोरियल पे निकालना है या परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पे निकालना है, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पे निकालना है, एट इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे निकालना है। तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। हम लोग एक्सीएल का निकाल चुके हैं, अब ये दूसरा क्या है आपका, इक्वेटोरियल का है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायपोल बनाना पड़ेगा। तो एक माइनस क्यू ले लो और एक प्लस क्यू ले लो, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू ले लो। अब यहां से इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, r। इसका कहीं सेंटर ढूंढ लो, ये सेंटर हो गया। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, a, तो यहां से यहां का भी कितना डिस्टेंस हो गया, a, ये a हो गया। आपको यहां निकालना है, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन, यही होता है ना परपेंडिकुलर बायसेक्टर।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को बोलते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां निकालना है। तो जहां निकालना रहता है सेंटर से यहां का डिस्टेंस क्या लेते हैं, x। अब यहां निकालना है तो यहां पे क्या रखते हैं, +1 कूलम चार्ज। तो ये प्लस और ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्शन खींचेगा अपनी तरफ, और ये प्लस और ये प्लस इधर क्या होगा, रिपल्सन ऊपर की तरफ। ये इस तरह का लाइन बना दिया। अब ध्यान से देखा जाए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, ये x है ये a है, तो ये कितना होगा, तो ये √x² प्लस a का स्क्वायर। ये कितना होगा, ये रूट, ये आपका ये x है ये है, तो √x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब यहां पे ये अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से खींच रहा होगा, ये E2 से, कुछ भी ले सकते हैं, E1 E2 XY कुछ भी, 1 2 हम लोग ले लिए, E1 और E2 से। अब यहां सेटअप करते हैं, डेवलप करते हैं। तो वो जो टर्म लिखा थे स्टार्टिंग में लेट कंसीडर, वही कॉपी पेस्ट यहां भी करना है, ठीक है, कुछ नया चीज नहीं है, वही जो पीछे लिखे थे एक्सियल में, लेट कंसीडर ए पॉइंट चार्ज। यहां पे हम लॉन्ग, ये दूसरा लॉन्ग है, पहला लॉन्ग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सियल पे कितना होगा। अब क्वेश्चन में अगर इक्वेटोरियल पूछता तो इक्वेटोरियल ये वाला यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर क्वेश्चन में एक्सियल पूछा तो वहां तक, अगर इक्वेटोरियल पूछा तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते, वो लिखते पॉइंट, लेट कंसीडर ए पॉइंट, लेट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज -q + q, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, सेंटर से एक डिस्टेंस लिए x, जहां पे पॉइंट p पे निकालना है फील्ड, यहां p पे। तो यहां देखिए क्या कि ये सिस्टम क्या बना, इसका कुछ नाम रख दो, ये a, ये b और ये ओरिजिन हो गया, सेंटर हो गया o। तो ये a b, ये p b क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। अगर साइड बराबर होता है तो एंगल भी आपस में बराबर, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो इसके साथ ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो कि हमको इसके और इसके बीच नेट निकालना है। जैसे पिछले वाले में क्या था कि इधर ये E1 लग रहा था, E2 लग रहा था, इसके बीच एंगल 0 था, तो आप 180 था, तो आप डायरेक्ट घटा दिए थे, क्या E नेट बराबर E1 में से E2 घटाए थे। लेकिन यहां एंगल पे है, ये ऐसे है, कुछ एंगल बना रहा है इसमें, थोड़ी 0 डिग्री या 180 डिग्री पे आप डायरेक्ट उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां कुछ एंगल है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए, तो इसके पैरेलल एक लाइन यहां खींच देते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन यहां खींचे, ये एंगल थीटा, तो इसके साथ ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये करस्पॉन्डिंग ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ये एंगल थीटा, तो इसके साथ ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है खेला, क्या कि आप कंपोनेंट तोड़ेंगे और यहां से रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर का। तो कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाए, तो देखो इसका इस पे गया E2, इसका इस पे, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा रहता है उस पे कॉस जाता है, तो E2 कॉस थीटा इधर गया, इसका इधर देखो E1 कॉस थीटा, इसका भी इधर, तो दो वेक्टर इधर की ओर जा रहा है। इसका एक कंपोनेंट ऊपर गया E2 साइन थीटा, इसका इधर नीचे गया E1 साइन थीटा। अगर बात किया जाए कि रिजल्टेंट की, अब यहां पे रिजल्टेंट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, P पॉइंट पे कैसे निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देखिए P पे कैसे निकालते हैं, यहां पे देखिए, तो यहां देखो क्या दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों तो ऐड होगा। अब इसका दोनों का कहानी क्या है, वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल वाला तो ऐड होगा, वर्टिकल वाला क्या है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है।
अगर ये दोनों E1 और E2 बराबर हो जाए तो साइन थीटा बराबर ही है, तो आप इसको कैंसिल करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए फिर से हमको E1 और E2 निकालना पड़ेगा। तो E1 निकाल लेते हैं पहले। E1 किसके कारण लग रहा है? ये E1 है, इसके बीच है। तो फॉर्मूला 1/4πε0 चार्ज कितना है Q बटे डिस्टेंस, इस ये चार्ज से यहां निकालना है डिस्टेंस का स्क्वायर, √x² प्लस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरह E2 निकालना है। E2 बराबर कितना? 1/4πε0 चार्ज, देखिए ये E2 ये इसके और इसके बीच लग रहा है E2, चार्ज Q बटे डिस्टेंस देखो यहां से यहां का, √x² प्लस a² का होल स्क्वायर। कहेंगे हियर E1 बराबर क्या है आपका? E2 बराबर क्या है? E है। ये दोनों बराबर है, देखो ना ध्यान से, 1/4πε0 Q √x² प्लस a² का होल स्क्वायर। E2 बराबर भी 1/4πε0 चार्ज Q बटे √x² प्लस a² का होल स्क्वायर। और E1 और E2 आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये देयरफॉर वर्टिकल बैलेंस ईच अदर, देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है वर्टिकल वाला। कौन? E2 साइन थीटा बराबर E1 साइन थीटा, एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट एडेड, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऐड हो जाता है। तो ई नेट बराबर कितना आया? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और ये E1 और ये दोनों आपस में तो बराबर है, यहां क्या है? ये दोनों आपस बराबर है। E1 बराबर क्या है? E2 बराबर कितना है? E के बराबर है। E1 बराबर E2 बराबर E के बराबर है। तो दोनों को सॉल्व करके एक साथ लिखो, तो ये E cos थीटा प्लस E cos थीटा कितना है? 2E cos थीटा। अब यहां से बारी बारी से सबका वैल्यू रखेंगे। 2 कांस्टेंट है, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना होता है? E1 बराबर E2 बराबर E, इस दोनों में से एक वैल्यू रखेंगे। cos थीटा, cos थीटा एंगल होता है, ये कैसे निकलता है? तो यहां पे 4 cos थीटा के लिए cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये थीटा के सामने वाला, ये जो 90 सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? बेस। तो a बटे हाइपोटेनस कितना हो गया? √x² प्लस a²। तो ये सब वैल्यू वहां पुट करेंगे तो नेट फील्ड आ जाएगा। इसके बाद देखिए पहले डायग्राम ये बनाया है, यहां से यहां गए, यहां से यहां तक गए। अब अगला स्टेप क्या है? ये सब वैल्यू को उठा के यहां रख देना है। उठा के रखेंगे तो कितना आ जाएगा? डायग्राम अच्छे से नोट डाउन कर लिए, यहीं पे आपको ध्यान रखना है, डायग्राम पे पुट करना है। पुट यहां वैल्यू ई नेट बराबर कितना हो गया? ये अच्छे से डायग्राम मतलब सिस्टमेटिक उतारना है, नहीं कि यहां से ये गया ये उतारना है, उसके बाद ये तो नोट में आपको ये cos थीटा निकालने का बताए थे। अब इसके बाद ये 2 पता है, E पता है, cos थीटा पता है, तो यहां से रखिए, यहीं पे मिटाते हैं। इसके बाद तो यहां रखिए, इस पे वैल्यू कितना हो गया? E नेट बराबर 2 इंटू E का वैल्यू 1/4πε0, चार्ज कितना होता है? Q बटे डिस्टेंस √x² प्लस a² का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा का वैल्यू a बाई √x² प्लस a²। ये E नेट 2E cos थीटा का, 2E cos थीटा का। चलिए तो यहां से ध्यान दिया जाए, 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q इंटू A बाई
ये देखो ये रूट हट गया और यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। बेस सेम रहने पे पावर ऐड हो जाता है, तो यहां आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2qa बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहां से ध्यान से देखा जाए 3/2, अब कहेंगे हियर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर इज नेग्लेक्ट कीजिए। तो यहां से क्या निकल के आया टर्म, तो यहां आया ई नेट बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2qa। p बराबर क्या होता है q इंटू 2a या 2qa, यही होता है ना p बराबर। चलिए तो यहां पे हो गया ये पूरा टर्म हो गया आपका p बाई एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 से 2 चला गया। ई नेट बराबर कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p बाई एक्स का q। तो एक्सियल का जितना आया उससे हाफ आया इक्विटोरियल का। इक्विटोरियल कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p बटे एक्स का q। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक्सियल और इक्विटोरियल में अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन तो क्या कहेंगे, तो यहां से कहेंगे कि एक्सियल जो होता है वो इक्विटोरियल का आधा होता है, हाफ होता है। वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p बटे एक्स का क्यू ई एक्सियल बराबर 2 इंटू ई इक्विटोरियल। चलिए अब यहां से क्या है कि एक्सियल आपको आप निकल गया, इक्विटोरियल आप जान गए। अब क्या है कि एनी पॉइंट पे आपसे पूछेगा कि एनी पॉइंट पे कितना होगा। एक्सियल पता चल गया, इक्विटोरियल पता चल गया, तो एनी पॉइंट पे कितना होगा। एनी पॉइंट मतलब बिटवीन द एक्सियल और इक्विटोरियल, तो एट एनी पॉइंट। अब तीसरा जो है इसी में सेकेंड, फर्स्ट था ये सेकेंड इक्विटोरियल वाला है, अब ये एट तीसरा वाले में एट एनी पॉइंट या बिटवीन एक्सियल एंड इक्विटोरियल। एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में, एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में, एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में निकालना है। तो आप पहले डायग्राम बना लो। देखो कि ये आपका एक माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। ये आपका एक्सियल हो गया, इधर की ओर क्या हो जाएगा आपका एक्सियल, और ये आपका क्या हो गया इक्विटोरियल। यहां पे इक्विटोरियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p बटे एक्स का क्यू। ये एक्सियल यहां पे होता है, एक्सियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p बाई एक्स का क्यू, 2p बाय एक्स का क्यू। अब इसके बीच में कहीं पे बताना है, इसके बीच में कहीं पे बताना है, तो इसके बीच में मान लेते हैं एंगल थीटा पे बताना है। तो यहां पे कितना होगा, ये पॉइंट P है, तो जहां पे निकालना रहता है वहां का डिस्टेंस कितना लेते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल से x लेते हैं। तो यहां से E एट एनी पॉइंट आ गया। इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखना है, कंपटीशन सेक्शन का ये 12th का नहीं है आपका, ना ही एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। तो डायरेक्ट याद रखना क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p बाई एक्स का क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये होता है। थीटा क्या है, एंगल है। थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल। एट एक्सियल थीटा का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री। एट इक्विटोरियल
थीटा का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। तो नोट डाउन कर ले, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वैल्यू रखोगे आपको ये एक्सियल और इक्वेटोरियल का फिर से फॉर्मूला मिलने वाला है। एक बार आप खुद से ट्राई करना कि अगर आप फॉर्मूला इसका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, अगर यहां पे cos 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहां पे थीटा क्या है, एंगल है। थीटा अगर एक्सियल की बात करेंगे तो 0 होगा, 0 रखिए। यहां पे cos 0 का वैल्यू कितना 1, 3 प्लस 1 4, 4 का बाहर निकला 2। अगर 90 की बात करते तो यहां cos 90 का वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0 और ये 1 बचा, तो 1 प्लस 0 1, रूट 1 का वैल्यू 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे x का क्यू। देख लीजिए, रख के आंसर वही आएगा। एक्सियल पे भी रखेंगे और इक्वेटोरियल पे रखेंगे तो वही आंसर आएगा आपको, एकदम कंफ्यूजन नहीं करेंगे। एट एक्सियल थीटा का वैल्यू 0 रखो तो यहां से आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बाई एक्स का क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटे एक्स का क्यू रूट अंडर 3, ये 0 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। बाहर क्या निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटे एक्स का क्यू और ये आपका 4, तो बाहर निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2P बटे एक्स का क्यू। एट इक्वेटोरियल थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखिए, यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटे एक्स का क्यू 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, तो ये टर्म ही 0 हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटे एक्स का क्यू 0 प्लस 1, तो यहां से आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटे एक्स का क्यू रूट 1 का वैल्यू 1, तो यहां से इक्वेटोरियल का आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटे एक्स का क्यू। बस आपको चेक करके बताए, थोड़ी आपको यहां याद रखना है, वो तो आपको बस सिखा रहे थे, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहां एंगल 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक्सियल जब भी पूछेगा 0 डिग्री, एक्सियल इस लाइन पे है ना, इस लाइन पे कितना, ये एंगल कितना होगा, देखिए एक्सियल का मतलब क्या हुआ, ये लाइन ऐसे घट घट के कितना होगा 0, ये एक्सियल। इक्वेटोरियल ये लाइन देखो बढ़ भर के यहां पे 90 डिग्री, तो ये 0 और 90 के बीच का है कहानी। ठीक है, तो ये था आपका एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और एनी पॉइंट। तो ये तो था मैग्नीट्यूड की बात। अब इसमें अगर आपसे पूछेगा डायरेक्शन क्या होगा इसका, बताइए एंगल कितना होगा एनी पॉइंट, यहां पे यहां का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, ई नेट कितना होगा एंगल अल्फा के साथ, ये बताइए। तो ई नेट अगर आपसे पूछा जाए तो आप यूज करेंगे tan अल्फा बराबर, ये आपको एंगल पूछा जाए, ये एंगल कितना होगा अल्फा बराबर, तो tan अल्फा बराबर होता है tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2, ये याद रखेंगे। तो यहां से फॉर्मूला दो तरह का हो गया, एक तो हो गया आपका ये मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका डायरेक्शन, और ये ई एनी पॉइंट के लिए क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बाई एक्स का क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। अब हम लोग आगे का एक टर्म बचा है उसको सॉल्व करते हैं। ये सब लास्ट क्लास में करवाए थे और उसका आवाज क्लियर नहीं होने कर ये सब करवा रहे हैं। ठीक है, बस आपका एक शिकायत, और हम हमेशा तैयार रहते हैं आपके शिकायत को दूर करने के लिए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ऐसा कहाँ पे मिलेगा आपको जो एक प्रॉब्लम अगर
आप और चाहे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में रहे, चाहे ऑनलाइन आपको क्लास में रहे, एक एक डाउट को सॉल्व किया जाता है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, जैसे आप मेरे से उम्मीद रखते हैं कि हम आपका सारा क्वेश्चन को जवाब दें, उसी तरह मेरा भी कुछ रहता है कि अगर आप मेरे वीडियो को देखें तो उसको कम से कम आप अच्छे से कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम है या क्या अच्छा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे तो मेरे को थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि भाई मेरा कुछ काम चल रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ अच्छे डायरेक्शन में, और इच्छा होगा और अच्छे से मन और अच्छा उम्मीद होगा कि अच्छे से बनाएं। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर अपना है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा तो काम ही है, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमको तो पढ़ाना है। और बहुत को तो लग रहा है कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए तो ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोग अभी तक पढ़े थे क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बोले थे वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पे बता दिए। क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच का सेपरेशन छोटा सा। दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल भी हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसको आप P बोलते हैं, Q इंटू R, या इसका अगर सेंटर ढूंढ लो तो ये हो गया Q इंटू 2A, प्रोडक्ट होता है। इसका यूनिट भी देखे थे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहां कहां, एट एक्सियल, ये हो गया कितना 1/4πε0 2p बटे x का q। दूसरा एट इक्विटोरियल, ये भी हो गया 1/4πε0 एक्सियल इक्विटोरियल p बटे x का q। तीसरा एट एनी पॉइंट, ये भी हो गया एनी पॉइंट, कितना हो गया एनी पॉइंट के लिए 1/4πε0 p बटे x का q रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। एंगल की बात कर रहे थे, टेन अल्फा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बाई 2। थीटा क्या है, एंगल जो बनाया एनी पॉइंट के लिए। जैसे यहां से कोई एंगल बनाएगा ना, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और यहां पे कहीं पे आपको ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल, तो इसके बीच का एंगल ये थीटा। तो यहां से जो आपका रिजल्टेंट आया अल्फा, ये अल्फा, ये ई नेट एनी पॉइंट पे, वही तो अल्फा है। अल्फा कितना है, टेन थीटा बाई 2। जितना एंगल रहेगा उसका हाफ रहेगा, जितना एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि जब कोई भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आखिर क्या घटना होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या घटना होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो यहां से व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो क्या क्या होता है। तो पहला निकालना है इस पे, फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल,
कितना फोर्स लगता है? फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल, फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, कितना फोर्स लगता है? फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल। तो फोर्स कितना लगता है? तो सबसे पहले ये डायपोल बना लेते हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए और इसमें डायपोल रख दिए, एक -q और एक +q, और ये यूनिफॉर्म है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो ये भी E, तो ये भी E। अब ये जो है आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी, अगर प्लस चार्ज रहता है तो वो किधर जाता है? तो ये जाता है अलोंग द फील्ड, अपने आप थोड़ी जाता है, उसको कोई खींच के ले आता है। तो ये इसको खींच के लाता है, एक फोर्स है, नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। F बराबर कितना होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे कहां से आ गया नया चीज? ये नया थोड़ी है। E बराबर पढ़े थे F/Q, E बराबर F/Q, फोर्स बाय चार्ज, E बराबर F/Q। तो यहां से F बराबर कितना हो गया? Q इंटू E, यही तो है, ये टर्म को लिखे हैं। और निगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड, इधर की ओर जाने लगा, F बराबर Q इंटू E। इसको F1 कर लो, इसको F2 कर लो। अब यहां जब गौर से देखे, ये साइन नहीं लेते हैं फील्ड और फोर्स में, तो यहां भी Q है, यहां -Q का बदला हम लोग Q ही लेते हैं, साइन तो लेते नहीं। तो ये QE इधर की ओर है और ये QE इधर की ओर है। अब बताओ, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, डायपोल कहां जाएगा? तो नेट फील्ड ऑन डायपोल क्या हो जाएगा? 0। नेट फील्ड बराबर F1 माइनस F2। हियर क्या है कि F1 बराबर F2 बराबर F है, बराबर कितना है? QE है। तो F नेट बराबर कितना हो गया? 0। तो यहां पे नो ट्रांसलेशन मोशन, इसमें नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसलिए कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, यानी कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यानी नेट फोर्स तो लग रहा है, एक चार्ज पे लग रहा है, ये इस पे लग रहा है। नेट फोर्स की बात करेंगे तो 0 लगेगा। नेट फोर्स ऑन द डायपोल कितना हो गया? 0। तो यहां लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल is 0, therefore no ट्रांसलेशन मोशन, कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। अब दूसरी बात क्या? ये तो पहला पॉइंट था कि फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है? 0। फोर्स कितना लग रहा है? 0। फोर्स नहीं लग रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है? कहेंगे 0 लगता है। कितना लगता है? 0। अब अगला, इसी में आपसे पूछेगा कि टॉर्क कितना लगता है। टॉर्क बताइए कितना लगता है सेकंड में? टॉर्क टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, तो यूनिफॉर्म फील्ड है, देखो ये टॉर्क। अब होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। कह रहा है कि टॉर्क आखिर होता क्या है। टॉर्क पढ़े हैं, टॉर्क अभी आपको मैकेनिक्स ये में रोटेशन में पढ़ना है बहुत अच्छे से। टॉर्क अभी फिलहाल के लिए समझिए टॉर्क क्या होता है। अगर आप कोई चीज को खोल रहे हैं, जैसे बॉटल के ढक्कन को अगर आप खोलेंगे, बॉटल के ढक्कन को अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें क्या लगेगा? आपको टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क। जैसे दरवाजा को आप खोलते हैं तो उसमें क्या लगता है? टॉर्क लगता है। कोई चीज को रोटेशन के लिए क्या लगता है आपको? टॉर्क लगता है। यानी किसी चीज को घुमाने के लिए क्या लगता है? टॉर्क लगता है। फोर्स से थोड़ी घूमता है। अगर इसको घुमाना है, ये घुमाना, तो अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे फोर्स तो ये थोड़ी घूमेगा। घुमाने के लिए एक फोर्स को ऊपर और एक फोर्स को नीचे लगाना पड़ेगा, तब नहीं घूमेगा। यहां देखो ऐसे फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा कभी? देखिए दोनों फोर्स दोनों तरफ लगाएंगे, कितना भी लगा दें घूमेगा नहीं। घुमाने के लिए क्या है? एक ऊपर और एक नीचे लगाना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। टॉर्क
किसके लिए यूज होता है? रोटेशन के लिए। टॉर्क कहां यूज होता है? रोटेशन। जब रोटेशन आता है तब उसमें टॉर्क आता है, यानी टॉर्क जहां भी रोटेशन टर्म यूज हुआ वहां पे टॉर्क लग रहा है तभी रोटेशन होगा। तो यहां दिखाते हैं कि इस तरह से नहीं, यहां आपको ये माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। कुछ थीटा एंगल पे हम लोग ऐसे रोटेशन दिखाए, ऐसे रोटेट दिखाए। अब देखो इसका सिस्टम कैसे है अरेंजमेंट, कि ये प्लस वाला इधर की ओर जा रहा है, फोर्स F1 बराबर चार्ज कितना Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E, Q। ये माइनस वाला इधर की ओर गया F2 से, कितना Q इंटू E, ये भी Q इंटू E, ये ऐसे ये घूम रहा है। तो यहां पे नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स क्या है? जीरो है, बट नेट टॉर्क क्या है? जीरो नहीं है। टॉर्क थोड़ी जीरो है, टॉर्क तो लग रहा है तभी तो घूम रहा है, एक ऐसे फोर्स एक ऐसे फोर्स, ये ऐसे घूम गया। ऐसे ये पेन है, इधर से एक फोर्स एक इधर से, ये आपको क्या होगा? ऐसे घूमेगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क यहां इसके अबाउट ऐसे घुमाना है या इसके अबाउट घुमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले फोर्स और ये यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो निकालना पड़ेगा। ये फोर्स इधर लग रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो गया? थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? आर होता है। तो ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो आर का इधर क्या चला गया? आर कॉस थीटा, और ये आर का इस पे क्या जाएगा? आर साइन थीटा। तो फोर्स इस पे कितना लग रहा है? टॉर्क Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? आर साइन थीटा। अब ध्यान से देखा जाए कि देखो यहां पे Q इंटू आर इंटू ई साइन थीटा। Q इंटू आर को क्या बोलते हैं? हम लोग पढ़ते आए हैं P बराबर Q इंटू आर। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? इस टर्म को क्या लिख देते हैं? P क्रॉस PE साइन थीटा। क्या लिखते हैं इसको? PE साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला यहां से आ गया, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा या P क्रॉस E, P क्रॉस E। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन देखिए, डायमेंशन होगा ml टी पे पावर माइनस 2 इंटू एल, तो ये हो गया ml स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2। टॉर्क क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये निकाल ले, टॉर्क का फॉर्मूला कितना है? PE या PE साइन थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा जो है वो एंगल है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां पे डायरेक्शन ऑफ डायपोल कहां है? देखिए ये माइनस से प्लस, ये P हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है E। इसके बीच एंगल कितना? थीटा, PE, P और ये E। तो डायपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच, तो ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल कितना हो गया? टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, वेक्टर PE साइन थीटा या P क्रॉस E। अब इसमें तीसरा जो है, हाँ, तो टॉर्क लग गया तो इसमें क्या आप शो करेगा कि ये रोटेशन मोशन शो करेगा। मोशन एक्टिंग ऑन डायपोल, ओनली रोटेशनल मोशन, ओनली रोटेशन मोशन, ओनली
रोटेशनल मोशन एक्टिंग ऑन डायपोल। इसमें रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन नहीं होता है, सिर्फ रोटेशन मोशन होता है इसमें। यानी डायपोल को जैसे इसके अंदर रखे, ये कैसे से घूमने लगा, आगे नहीं, ना ही आगे बढ़ता है ना ही पीछे जाता है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, ये कहीं चलेगा नहीं, लेकिन अपने एक्सिस पे ये क्या होगा, घूमने लगेगा, ये इस तरह रोटेट करने लगेगा। तो ये तो था आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल। अब अगला जो है इसमें पूछेगा कि वर्क डन कितना लगता है डायपोल का। किसी भी फील्ड में रख देंगे और डायपोल को घुमाएंगे तो कितना वर्क लगा, ये कितना होता है। तो वर्क डन एक्टिंग ऑन डायपोल, इसको भी देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका, वर्क डन एक्टिंग ऑन डायपोल। वर्क डन एक्टिंग ऑन डायपोल, वर्क डन एक्टिंग ऑन डायपोल। वर्क डन एक्टिंग ऑन डायपोल, तो यहां देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्क निकालना है, यानी कि घुमाना, रोटेशन में ही वर्क होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन तो मोशन होगा नहीं, यहां पर रोटेशन हो रहा है, इसी में वर्क निकालना है। तो मान लेते हैं अभी ये एंगल ऐसे थीटा है, एक चार्ज ये आपका Q और ये प्लस Q, इसके बीच का डिस्टेंस R, बना लिए सेटअप। तो इधर ये इधर की और ये फोर्स लग रहा है F1 बराबर QE और ये F2 बराबर Q इंटू E, एंगल थीटा है। तो इसमें कौन सा मोशन अभी हो रहा होगा, ऐसे रखेंगे तो ये क्लॉकवाइज अभी घूम रहा है, अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये इधर फोर्स ऐसे रोटेट हो रहा है। तो फॉर वर्क डन डायपोल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, तभी ना वर्क होगा। वर्क का मतलब क्या, काम कब होता है, जब कोई चीज को अगेंस्ट करते हैं। जैसे आप जिम ज्वाइन कर लिए तो आपका मसल्स बन गया, नहीं, वहां पे आपको वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है अगेंस्ट द वर्क। अगर वहां पर बहुत भारी भारी डंबल है तो उसको आपको वर्क वहां करना पड़ेगा, तभी आपका बनेगा, जाने और आने से नहीं होगा। उसी तरह ये आपका ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज, आप इसको पकड़ के उल्टा घुमाए तो वर्क होगा। तो ये अभी मान लेते हैं एंगल θ1 है, इसको आप घुमा के यहां पहुंचा दिए, θ2 एंगल पर पहुंचा दिए, θ1 था, घुमा के θ2 पहुंचा दिए। आपसे यहां पूछे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन रोटेट वर्क डन टू रो फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, θ1 से θ2 कितना होगा। तो देखो ये वर्क रोटेशन वाला वर्क है, ट्रांसलेशन वाला नहीं। इसमें फोर्स तो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। तो ये वर्क जो होता है, ये वर्क डन इन रोटेशन बराबर होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप छोटा सा वर्क dw निकालेंगे तो टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट d θ होगा। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, कहां से कहां घुमा रहे हैं, एंगल θ1 से घुमा रहे हैं कितना, θ2। तो यहां से देखिए टॉर्क का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 से लेके θ2। तो यहां देखो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया PE बाहर, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 से लेके θ2।
तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2। तो यहां से क्या होता है, माइनस को बाहर कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बाहर करने पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको बाहर करेंगे तो ये आ गया माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जैसे ही यहां से लिमिट आप यहां से लोअर लिमिट को करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, तो यहां से आपको मिलेगा, जैसे यहां पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन W बराबर पीई अपर लिमिट, देखिए माइनस है ना, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखिए ध्यान से, यहां से ये चला है पी, ये माइनस पी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ये माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो माइनस को आप अंदर कर दो तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला आया पीई कॉस, ये माइनस अंदर करेंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहां पे आपका डायपोल समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में भी पढ़ना है, पोटेंशियल वाले में, तो वहां भी आपको देखा जाएगा। लेकिन यह भी के लिए ये डायपोल यहां पे समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको एक बार और डायपोल मिलेगा। डायपोल जब आप पोटेंशियल पढ़ेंगे तब, पोटेंशियल पढ़ेंगे तब। तो आज की क्लास थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन आप इसमें सीखे क्या क्या, आप सीखे यहां पे देखिए क्या क्या सीखे। इलेक्ट्रिक डायपोल, दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और एक बार खुद से ट्राई करना है आपको सारा डेरिवेशन जो 12th के हैं, और जो कंपटीशन सेक्शन में वो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट। उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो यहां क्या क्या देखे, नेट फोर्स 0, टॉर्क P ई साइन थीटा या P क्रॉस ई, और वर्क डन P ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 यहां पे क्या है, थीटा 1 इनिशियल एंगल और थीटा 2 फाइनल एंगल, ठीक है। चलिए एक्सियल, ये डायपोल हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। डायपोल मूवमेंट कितना हो गया, डायपोल मूवमेंट हो गया P बराबर Q इंटू R या Q बराबर 2A। एक्सियल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2P बटे x का Q। इक्वेटोरियल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटे x का Q। एनी पॉइंट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटे x का Q रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये एक यहां पे tan थीटा बराबर tan अल्फा बराबर थीटा बाय 2। नेट फील्ड फोर्स कितना होता है, 0, टॉर्क लगता है और वर्क डन। तो आज की क्लास का यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, और यहां से स्टार्ट आपको अगले क्लास में करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये दो आपका वहां पे दो या तीन एप्लीकेशन होगा, उसको देखेंगे तो आपका पहला एनसीईआरटी का पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है।